बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कल्याण राम जी जुड़ गए हैं। कल्याण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नंबर्स सर एग्जिम को छोड़ दो तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या रीजंस हैं वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है? थैंक यू नीरज जी, हमको ये मौका देने के लिए आपके साथ बात करना है। ये एग्जिम में थोड़ा सा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो अभी मंदी चल रहा है, पूरा ओल्ड बिफोर कोविड का लेवल्स में आया नहीं अभी भी। इवन दो वी आर इंपोर्टिंग मोर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स, बट एक्सपोर्ट्स में अभी भी थोड़ा सा तेजी आया नहीं। दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन थोड़ा हेडविंड्स है हम लोग के लिए। एक तो 4 साल से हम लोग का जो डाइवर्समेंट अनाउंस किया हुआ है उसमें अभी so there are certain customers taking some positions which is becoming little difficult for us, so we are working on that. अभी कुछ चीज अच्छा हुआ है। एक हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनल दादरी जुड़ गया था डीएफसी का साथ डायरेक्ट। सो दादरी से मुंद्रा डायरेक्ट डबल स्टैक्स हम लोग ऑपरेट कर रहा है आज। अभी हब का थ्रू नहीं जा रहा है कटवास का, तो बाकी हब का थ्रू जा रहा है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इसमें काफी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो हो सकता है इस साल में वी विल बी एबल टू विस्टैंड द हेडविंड्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ दैट लिटिल अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन अबाउट दिस कंपनी। ओके सर, मैं बहुत टेम्पटेड हूँ। आपने कहा कि वो 4 साल से मामला फंसा हुआ है और कुछ लोगों ने पोजीशन ले रखी, थोड़ा सा बताइए ना सर, वो क्या है, मामला क्या है? नहीं, अभी देखिए ऐसा द डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट, उसमें तो कोई बदलाव तो नहीं है। हाँ। और लैंड का इश्यू भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया था। अब आगे जो करना है दैट इज द डिपार्टमेंट कंसर्न विद दैट दीपम हैज टू टेक इट फॉरवर्ड। तो इससे ज्यादा तो इवन आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू शेयर। अब कहाँ फंसा हुआ है क्या है, इनफैक्ट वी आर ऑल्सो वेटिंग दैट टू बी फाइनलाइज्ड आइदर वे। सर कई बार हम लोगों को खबरें मिलती हैं कि बस अब होने ही वाला है, ईओआई इश्यूज करेंगे, बुलाएंगे जल्दी जल्दी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्लासिफाइड है वो आप हमारे साथ शेयर करें, लेकिन इन जनरल हम लोग समझना चाहते हैं कि क्या मामला कैसे अटक जाता है, क्या फंसता क्या है वहाँ पे? कोई ब्रॉडर पिक्चर की इश्यूज हैं, कोई प्लेयर ऐसा है जो बीच में अड़ंगा लगाया था, क्या चक्कर क्या है? इसमें तो मतलब हमको दिख नहीं रहा है ज्यादा कुछ बड़ा इश्यू। एक आध लैंड पार्सल है जिसका ऊपर एक डिसीजन लेना है, तो वो शायद इट्स नॉट अ वेरी बिग इश्यू, बट आई थिंक द प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए जो इसका अनुमति मिलना चाहिए जो कंसर्न अथॉरिटीज से, वहां पर कुछ डिले लग रहा है। ये जो लैंड रेल अथॉरिटी उसकी बात कर रहे हैं आप क्या? नहीं, लैंड रेल अथॉरिटी का कोई संबंध नहीं है इसमें। अभी रेलवे लैंड में जितना भी हम लोग का लैंड पार्सिल्स है उसका जो रेट तय हो गया, सो देर आर 1 or 2 पार्सिल्स जिसमें जो डिसीजन लेना है, कुछ आगे कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज है, वो भी डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन नहीं है। बट इसको आगे जाने के लिए प्रोसेस में देर आर सर्टेन अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो वहां पर जाना है, वो फाइल क्लियर होना है और आगे बढ़ना है। आपको उम्मीद लगती है तो हम आपसे शेयर कर सकते हैं हाँ कि अगले कुछ महीनों में होगा? आपको ऐसे होप है क्या? देखिए, जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद कम से कम 9 से 1 साल तो 9 महीने से 1 साल तो लगेगा इसको पूरा करने के लिए। तो 2-3 महीने में तो आपका यदि सवाल ईओआई आएगा नहीं आएगा उसमें आई कैन नॉट आंसर राइट नाउ। अच्छा सर, ये चुनावी साल भी है तो वो भी एक समस्या होगी ही होगी। हाँ, इलेक्शन ईयर है और वो इलेक्शन ईयर अगले फाइनेंशियल की शुरुआत तक चलेगा। तो आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ कि 9 महीना 1 साल तो मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो अब आई कैन नॉट फर्दर कमेंट ऑन आई अंडरस्टैंड सर, ये तो है बिल्कुल नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं सर, ये हम मीडिया वाले कह सकते हैं ये कि पॉलिटिकल ईयर है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ होना चाहिए। खैर, इससे निकलते हैं बाहर सर। अब मुझे ये बताइए सर कि आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले में ऑयल का तो बहुत हो रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डाउन जा रहा है। क्या कुछ ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं कि ग्लोबली प्रॉब्लम बढ़ रही है और वो आगे और बढ़ने की संभावना है?
क्योंकि यूएस में, यूरोप में, तमाम जगहों में दिक्कत है। इवन अब तो चाइना में भी लोग कह रहे हैं कि डिमांड बहुत तेजी से गिर रही है। देखिए, हम मतलब एक तो कंटेनर का डिमांड का तो हम लोग को पता चलता रहता है। एक टाइम ऐसा आया था कोविड का टाइम में कंटेनर मिलना ही मुश्किल था और पीपल वर वेटिंग फॉर मंथ्स टुगेदर टू गेट द अलॉटमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। अभी एम्प्टी का इन्वेंट्री बढ़ रहा है इंडिया में। तो एम्प्टी हम लोग एक्चुअली जब एम्प्टी का शॉर्टेज चल रहा था, हम लोग एक स्कीम लाया, आप एम्प्टी रिपोजिशनिंग करने के लिए 50% डिस्काउंट कंपनी तरफ से हम लोग अनाउंस किया था। तो जस्ट टू ब्रिंग एम्प्टीज इनटू हिंटरलैंड टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड हेल्प द एक्सपोर्टर्स। उस स्कीम में लास्ट ईयर तक हम लोग ट्रैक्शन देख रहा था, एम्प्टी रिपोजिशनिंग हो रहा था पोर्ट से हिंटरलैंड में। अभी हिंटरलैंड में अपना आईसीडी जो जगह जगह है 61 लोकेशंस में, वहां पर इन्वेंट्री काफी अच्छा बिल्डअप हो गया। तो ये जो स्कीम में अभी एम्प्टी रिपोजिशनिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग का वॉल्यूम ड्रॉप में एक ही एक रीजन था, तो एम्प्टी रिपोजिशनिंग हो नहीं रहा है पोर्ट से, बिकॉज हिंटरलैंड में ही एम्प्टी बढ़ गया। जो इंपोर्ट्स आया उसका एक्सपोर्ट्स अभी मिल नहीं रहा है, तो एम्प्टी का इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है। जैसे इन्वेंट्री बढ़ता है तो फ्रेट रेट नीचे हो जाएगा, दैट इज एडवांटेज टू एक्सपोर्टर, बट ओवरऑल सिनारियो इतना अच्छा नहीं है। एंड सर, आपका जो बिजनेस है ना, ये इकोनॉमी की कंडीशन या इकोनॉमी की सेहत को मिरर करता है। और अगर एक्सपोर्टर नहीं ले रहे हैं और एम्प्टी कंटेनर की इन्वेंट्री बढ़ रही है, रिपोजिशनिंग हो नहीं रही है, तो ये तो मुझे तो बहुत चिंता की बात लग रही है। नहीं, मैं चिंताजनक बात नहीं बोलता हूं, बट हाँ थोड़ा सा मतलब एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ आना चाहिए वो ग्रोथ, ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा कम है। अदरवाइज तो जो हम कॉमर्स डिपार्टमेंट का देखे है दैट एक्सपोर्ट्स में काफी अच्छा ग्रोथ मिला है। तो एक्सपोर्टर से आपकी बात तो होती होगी, जो बड़े लोग हैं वो क्या बहुत जी क्या कहूँ उसको, वो शब्द कैसे यूज करूं मैं, निराश है वो लोग कि बाहर माल बिक नहीं रहा है। एवरीबडी इज हाँ जी जी, ऐसा 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 निराशा तो हमको इतना ज्यादा दिखा नहीं है। एवरीबडी इज होपफुल थिंग्स विल इम्प्रूव करके। अब हम लोग भी वेट कर रहा है, वो भी वेट कर रहा है कब डिमांड आएगा। मतलब जैसा देखिए हैंडीक्राफ्ट से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है मुरादाबाद से और जोधपुर से। ये हैंडीक्राफ्ट्स का डिमांड अभी वेस्टर्न कंट्रीज में इतना अच्छा नहीं है। तो एक टाइम था, हम लोग जो कोविड का पहले काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स करते थे, हैंडीक्राफ्ट चलते थे हम लोग का आईसीडी का थ्रू। अभी जो हैंडीक्राफ्ट का डिमांड इतना नहीं है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज ऑल्सो अंडर स्ट्रेस। दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स टू गेट जनरेटेड। वैसा चीज बहुत है, मतलब जो मशीनरी पार्ट्स है और मतलब प्राइमरी एग्रो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ठीक है, वो जा रहा है। बट ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स, मीडियम्स एंड एमएसएमई का प्रोडक्ट्स, इसमें थोड़ा सा भी डिमांड कम दिख रहा है।